दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों ट्रायंगल के लेक्चर नंबर 32 में आपको बताऊंगा कि माध्यिका क्या होती है, किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, इससे संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। इससे मतलब माध्यिका से संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा। यदि हम माध्यिका के कॉन्सेप्ट की बात करें तो माध्यिका के बहुत कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको माध्यिका के 4-5 वीडियो मिलेंगे जिसमें टोटल कॉन्सेप्ट आपको माध्यिका का मिल जाएगा। इसके पहले आपको हम ट्रायंगल के 31 वीडियो दे चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। जितने वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना है। तो चलिए पहले आप सुनिए कि माध्यिका क्या होती है, पहले सुनिएगा, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिए। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। याद हो गया? चलिए अब आप लिखिए किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। माध्यिका जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन, माध्यिका कहलाती है। ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। कोई भी लाइन यदि एक दूसरी लाइन उसको कोई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वही माध्यिका कहलाएगी। जैसे अब हम देखते हैं ट्रायंगल लेकर के, कोई ट्रायंगल ले लीजिए। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC, ठीक ना। एक ट्रायंगल ABC ले लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दीजिएगा। ये क्या है? A है, ये B है, ये C है। कोई ट्रायंगल आप PQR ले सकते हैं। ओके, देखिए डेफिनेशन लिख दिया गया। अब इसको हम ट्रायंगल में कैसे समझेंगे? ग्राफ से देखिए, यही है। अब इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को डाल दें, जो दो बराबर में बांट दे वही माध्यिका हो जाएगी। तो अगर यहाँ से मान लीजिए मिल गया, ठीक ना। अब देखिए दो इक्वल पार्ट बढ़ गया, जितना इधर है उतना इधर है, ठीक। तो यहाँ पर D मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? D। भाई ये देखिएगा, जो AD है BC को बराबर में बांट दिया तो AD क्या होगा? माध्यिका होगी। क्या हो गई? माध्यिका हो गई। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये देख रहे हैं ना माध्यिका, ये हो गया E। क्या हो गया? E। ये इसको बराबर में बांट दी। ओके क्लियर? देख रहे हैं आप, जो BE है AC को बराबर में बांट दी, ये भी माध्यिका हो जाएगी। अब यहाँ से जो ये होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये भी बराबर भागों में क्या होगा? बढ़ गया। इसको मान लेता हूँ F। क्या मान लेता हूँ? F। तो माध्यिकाएं हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को काटेंगे नहीं, काटी है तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। देखिए हम बना दिए। यहाँ पे लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे? आप लिख लीजिए कि त्रिभुज, अर्थात करके दिए, यह है, लीजिए तीर लगा के, त्रिभुज ABC में AD BE तथा CF माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी पर। किस पर चलेंगे? प्रॉपर्टी पर, गुण। हेड डालिए माध्यिका के गुण।
माध्यिका माध्यिका के गुण। ये हो गया। ओके, ध्यान सुनिएगा, इसके जो गुण है, कई गुण है। तो पहला गुण क्या है, ध्यान सुनिए कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। ये प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। नंबर 1, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। दूसरा क्या लिखेंगे आप, देखिए एकदम उल्टा है, सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी पर सबसे छोटी। तो आप लिखें किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। अब लिखिए सबसे छोटी भुजा पर ना, कहेंगे किसी त्रिभुज में सबसे, देखिए यहाँ पे बड़ी लिख चुका हूं, अब छोटी लिखने जा रहा हूं। सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। अभी पर आपको हम क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। अब माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो तीसरा देख लेंगे आप, लेकिन क्या, माध्यिका की लंबाई। तो तीनों माध्यिकाएं हैं, 3 माध्यिका होती है, तो तीनों की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम पार्ट 1 डाल दे रहा हूं, पहली माध्यिका के लिए, दूसरी माध्यिका के लिए, और ये क्या हो जाएगा, तीसरी माध्यिका के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए जो ये भुजा है ए, सॉरी जो शीर्ष आपका है, इसके सामने वाली भुजा जो बीसी है, इसको मान लेता हूँ ए। क्या मान लेता हूँ, ए। ये मान लेता हूँ ए, यहाँ से यहाँ तक ए है, क्या है, ए। कोई दिक्कत है। और जो बी के सामने वाली क्या मान लेता हूँ, स्मॉल बी। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल बी, इसको सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, सी। यहाँ से यहाँ तक ये तो एफ है ही, ये एफ है यहाँ पे, ये। कोई दिक्कत है। एक सामने वाली ए सेंटीमीटर, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। ये कैपिटल में है, क्या है, स्मॉल में है। ओके, ठीक। किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा पर, यहाँ पे देखिए सबसे जो बड़ी था छोटी आ गया, और जहाँ पे देखिए छोटी है वहाँ क्या हो गया, बड़ी हो गया। क्या हो गया, बड़ी। यही आपको देखना है, ठीक। ओके, चलिए। तो अब माध्यिका की लंबाई क्या होती है, लिखेंगे माध्यिका एडी है ना, एडी। तो यहाँ पे लिखेंगे एडी इक्वल टू, एडी बराबर 1/2 अंडर रूट स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। देखिए त्रिभुज में जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है, बाकी दोनों जो अन्य भुजाएं हैं उनके वर्ग का दुगुना क्या कर देना है, जोड़ के उसमें घटा देना है, बस। अर्थात एडी बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाएं बी और सी है, इस पर माध्यिका नहीं है। ओके, ध्यान समझिए, यही जिसे ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक ना। अभी क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका। या ए है, ए मान लो, क्या मान लो, ए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अलग से बना दे रहा हूं, यही ना, ये माध्यिका है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एडी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, वही लिख रहा हूं, जो एडी बराबर 1/2 अंडर रूट
अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल का दुगुना। 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं कि नहीं आप? ये जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है, बस याद रखिएगा। अब इसी को आर ओ और आर क्या लिख सकते हैं? ये दोनों में दो कॉमन है, लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट दो कॉमन कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला जब यूज करेंगे तो अगर इस पर वैल्यू रखेंगे जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक, दोनों पे आएगा। बातें ये देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे अब 2, दोनों में कॉमन ले लिया गया बस। तो सुनिए, अब इसको बताएं कैसे। किसी त्रिभुज की माध्यिका ध्यान दीजिएगा, कहेंगे अंडर रूट में अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का दुगुना। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के दुगुना में से जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है और वर्गमूल में रहेगा, फिर जो आएगा उसका आधा कर देना है, बस वही। अब इतना बड़ा कौन लिखिए, आपको समझ आना चाहिए बस। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम बीई निकालें, बीई, यहाँ से अगर हम बीई पूछे तो क्या बताओगे आप लोग? बता देंगे ना सेम? अरे भैया देखिए, फिर से ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक। ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है। इस पर ये क्या है? माध्यिका है, माध्यिका ये ई है। अब ये ए सेंटीमीटर है, ये बी है, ये सी है। जिस भुजा पर माध्यिका है उसका वर्ग घटाना है, बस ये याद रखिएगा। तो आप करेंगे क्या? यहाँ से कर देंगे 1/2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो देखिए, बी के सामने कौन सी भुजा है? बी है, इसका वर्ग घटाया जाए। अब इसी को ओ आर आर इस टाइप लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट दो कॉमन हो जाएगा तो कर लेंगे 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी माध्यिका आ गई। अब तीसरी माध्यिका निकाल लेंगे इसी टाइप, कहेंगे क्या? सी एफ देखिएगा, कहेंगे सी एफ इक्वल टू क्या, बता सकते हैं कि नहीं? फिर से बनाता हूँ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, एक क्या बना दे रहा हूँ? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। यहाँ से इस पर क्या है? माध्यिका है, ध्यान दीजिएगा, ये माध्यिका है, इसको बराबर भाग में बांट दी, ये हो गया। ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, और ये क्या है? सी है। ओके, ये दिखा गया। देखिए, ये इसमें यही इसके सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा सी है, माने है ना। तो आप क्या करेंगे? 1/2 अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, खत्म। लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी को ओ आर आर लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके माइनस सी स्क्वायर, ये ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी, तो इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए। अभी 2 प्रॉपर्टी है और है। अगर डाट पूछ लेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका किस पर होती है, तो कर्ण पर होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका कर्ण पर होती है, और समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं बराबर होती हैं। इसको लिखवाना है। तो अगर यहाँ पर जगह होगा लिख देंगे, दिख रहा है नहीं? देखिए एक बार, ठीक हो जाएगा, लिख दे। अब चौथी प्रॉपर्टी आप डालेंगे, चौथा स्पेशल देखेंगे क्या? लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर सबसे छोटी माध्यिका होती है।
पांचवा क्या लिखेंगे आप? समबाहु त्रिभुज में, समबाहु दिख रहा है जी, समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं सभी माध्यिकाएं बराबर होती हैं, बराबर होती। अब क्यों होती है, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अभी आपको बताया कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। फिर हम लिखवा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिका बराबर होती है। क्यों होती है? कोई पूछेगा क्यों होती है, तो क्या बताओगे? कहोगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उनकी माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ठीक, अब देखिएगा, ये किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं वही क्या कहलाता है? वही केंद्रक कहलाता है। ये सब बताया गया ना, ये सब बताए हैं। ये केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक है। इसे नोट कीजिए। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, करा दे रहा हूँ। पहले इसका नोट लीजिए, आप पहले से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका का गुण क्या है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होती है और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होती है। इतना क्लियर? समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका कर्ण पर होती है। समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी भुजा बराबर होती हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसीलिए उस पर सबसे छोटी माध्यिका होती है। ठीक, माध्यिका की लंबाई होती है 1/2 अंडर रूट उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का दुगुना जिस पर माध्यिका नहीं है, माइनस उस भुजा का स्क्वायर जिस पर माध्यिका है। ठीक, इसे आप नोट कर लिए होंगे।